वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। इस बार आम बजट से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आम लोगों से बात की। आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं, सुनिए आप। केंद्र सरकार का 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है और तमाम अपेक्षाएं जो हैं वो व्यापारी वर्ग को है, चूंकि सरकार का ये अंतिम बजट मोदी 2.0 का ये अंतिम बजट होगा, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं और चुनाव के समय अंतरिम बजट कहीं ना कहीं घोषित किया जाएगा। लेकिन ये आखिरी बजट होगा। क्या कुछ अपेक्षाएं जो है वो व्यापारियों को है। महाकोशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जो अध्यक्ष हैं रवि गुप्ता जी, उनके पास कि वो क्या कहते हैं इस पूरे बजट को लेकर। सर, क्या आप किस तरीके से देखते हैं, क्या अपेक्षा आप लोगों की है इस बजट से? देखिए, केंद्रीय बजट जो है ये हमारे व्यापार और उद्योग को अगले आगामी वर्ष जो है उसकी दिशा और दशा उन दोनों को निर्धारित करती है। बजट में आने वाले जो प्रावधान हैं, जो उसमें नई नई चीजें आती हैं, उन चीजों से हमारे व्यापार और उद्योग का आगे किस तरह से बढ़ाव होगा या उसमें हम किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों ही बातें हैं हम लोगों के लिए रहती हैं। ये चूंकि चुनाव का बजट है, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि सरकार इसमें करारोपण ज्यादा नहीं करेगी, मगर करारोपण सिर्फ कर देने से या ना करने से व्यापार और उद्योग पे बहुत प्रभाव नहीं आता। आवश्यकता है कि इस बजट के माध्यम से हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश का जो महाकौशल है, जो अपने आप में सारे संसाधनों से युक्त है और यहाँ पर औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, शासन ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि अब हमारे पास केंद्र ने आपके रिंग रोड वगैरह जो बना दिया है, इससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अब ऐसे समय में हम आवश्यकता हो जाती है कि हम नए उद्योग और व्यापार यहाँ पर आए और उससे यहाँ का औद्योगिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, लोगों को यहाँ पर रोजगार उन्नयन का मौका मिल सके। ये अपेक्षाएं हम लोग इस बार कर रहे हैं। जीएसटी चूंकि एक नई कर प्रणाली थी और पूर्णतः कंप्यूटरीकृत कर प्रणाली थी, तो उसको समझने में और उसके कंप्लायंस करने में व्यापारियों से कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो उस और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उसमें जो है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसके मिसमैच वगैरह केवल कंप्यूटर को ना समझने के कारण ऐसे हुए हैं, तो जिससे कि व्यापारी बहुत अधिक परेशान हो रहा है इस समय। तो उस प्रणाली को जरूर एक बार फिर से सरलीकरण करने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं छूट की मांग है। इसके अलावा जीएसटी और जो इनकम टैक्स में विसंगतियां हैं उनकी मांग ये व्यापारी संगठन कर रहे हैं। आम बजट होने वाला 1 फरवरी को घोषित होने वाला है। देखना होगा क्या कुछ अपेक्षाएं इन व्यापारियों की उस पूरे बजट में पूरी होती है। कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ राजेश विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। 1 फरवरी 2023 को भारत का बजट जो है वो पेश होने वाला है और भारत की वित्त मंत्री सीतारमण जो हैं वो अपने बजट का पिटारा खोलेंगी। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के कार्यालय में मौजूद हूं और यहाँ मेरे साथ एक सीए भी हैं, व्यापारी भी हैं और एक अधिवक्ता भी हैं। सबसे पहले जो सीए हैं रुपेश शर्मा जी, उनसे जानते हैं कि 1 फरवरी को जो है बजट आने वाला है। तमाम उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बीमा योजना में छूट मिलेगी या होम लोन में छूट मिलेगी और तमाम चीजें। आप कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, क्या है कि ये जो सरकार है इसका ये आखिरी पूर्णकालिक बजट है। इसके बाद जो बजट आएगा वो सप्लीमेंट्री रहेगा, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा और अभी कोरोना का इम्पैक्ट काफी रहा है, तो उससे मध्यम वर्ग की कमर काफी हद तक टूटी है, फाइनेंशियली वो टूटा है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे सीतारमण जी का भी स्टेटमेंट भी आया था कि वो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, तो ऐसी एक उम्मीद लगाई जा रही है कि टैक्सेशन में जो स्लैब रेट है, स्लैब रेट में कुछ उपयुक्त चेंजेस करने का विचार कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की छूट दी जाती है सेक्शन 24 में, वो अभी 2 लाख रुपए है, उसको एनहांस करने का भी एक प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है, उस पर वो विचाराधीन है। देखते हैं, व्यापारी हैं आप, जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम, ये बड़ी उम्मीद रहती है कि भैया इस बार जब पिटारा खोले तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, रसोई गैस के दाम कम हो, या आप जो व्यापार करते हैं जो प्रॉपर्टी के दाम है वो कम हो, रजिस्ट्री दाम में कमी आए, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू 12.5% का गवर्नमेंट हमसे लेती है। तो चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे रेवेन्यू की बात हो, स्टैम्प ड्यूटी शुल्क की बात हो,
तो सरकार से हमारी मांग रहेगी कि उसमें रियायत देना चाहिए और पेट्रोल डीजल के मामले में भी चुनावी वर्ष को देखते हुए भी कम से कम सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति लोगों की तरफ ध्यान दे। वैसे सरकार 2,53,000 करोड़ के कर्जे में है इस समय, और अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा लिया था। ऐसे में हम बहुत ज्यादा उम्मीद सरकार से लगाएं तो ये बेमानी होगी, पर चुनावी वर्ष को देखते हुए आम जनता का अपनी सरकार से इस बारे में पहल करने के लिए, सोचने के लिए विचारना चाहिए मुख्यमंत्री जी से। ऐसा हमारा सरकार से निवेदन है। इस वक्त मैं महिलाओं के साथ खड़ा हूँ जहाँ पे किचन में गृहिणी है पूरी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट वित्त मंत्री सीतारमण पेश करना चाहती हैं 1 फरवरी को। महिलाओं की बहुत सारी कुछ आकांक्षाएं हैं या कुछ इच्छाएं कि बजट में किन किन चीज़ों को रखना बढ़ाएं। अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं इस वक्त महिलाओं के साथ हूँ और महिलाओं से हम जैसे उनके विचार व्यक्त करना चाहेंगे। अपना परिचय बताएंगे उसके बाद। मैं उषा अजय गुप्ता बलौदा बाजार से बोल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ श्रीमती निर्मला सीतारमण से, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जब अपना बजट पेश करेंगे अंतिम, वो गैस सिलेंडर का दाम थोड़ा कम करें, बढ़ाए ना, क्योंकि गैस सिलेंडर। मैं ये समझता हूँ कि आज तो किसान समृद्ध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान तो आज समृद्ध है, उसको समर्थन मूल्य से एक्स्ट्रा मिल रहा है या बोनस। लेकिन खेती किसानी में जो उपकरण है, जो आधुनिक उपकरण जो यूज हो रहा है, उसको और सब्सिडी करना चाहिए। आज 35% 30% सब्सिडी मिल रहा है कोई भी चीज में। जैसे यहाँ पास ये पैरा काटने का मशीन है, इसमें 30 से 40% सब्सिडी दे रहा है सरकार। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितना भी उपकरण है, जितना आधुनिक उपकरण जो खेती में उपयोग हो रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा रूप में उसको सब्सिडी के रूप में देना चाहिए सरकार को। हाँ, जैसे कि गैस में गैस है तो गैस के मतलब रेट में कम करना चाहिए, और महंगाई को देखते हुए जैसे राशन है, दाल है ना, ये सब का मतलब जो रेट है उसको कम करना चाहिए। पहले तो सरकार को जो भी आपका इनकम का जो सोर्स है, उसमें जो स्लैब रेट है, उसको कहते और बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को कहते राहत पहुँचे उसमें। और ऊपर से महंगाई बहुत बढ़ गई है, जैसे पेट्रोल के ले लो रेट या आपका रेलवे का ले लो, सब मेरे रेट बढ़ते जा रहे हैं। बजट को मेन ये है कि इनकम टैक्स का जो इनका ये है, इसका दायरा इनको बढ़ा देना चाहिए स्लैब, क्योंकि स्लैब बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो इनकम है अभी इनने जो रखा हुआ है स्लैब, उस हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। तो हम टैक्स भी पे करें, महंगे बिल भी पे करें, तो हमारी तो दोनों तरफ से लगनी है क्लास। हमारी उम्मीदें तो है कि चीजें सस्ती हो, सामान सस्ते हो, पर हमारी उम्मीदों के अनुसार ऐसा नहीं होने वाला है। महंगाई जैसे बढ़ते जा रही है, हम देख रहे हैं गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, राशन महंगा होता जा रहा है। मेरा ये कहना है, महंगाई इतनी बढ़ी, आटा, दाल, तेल सभी मतलब बहुत ही महंगे हो रहे हैं। तो मेरे मोदी सरकार से निवेदन है वो थोड़ी महंगाई कम करे, तो भाई घर भी चल सके करके। तेल भी बहुत महंगा हो रहा है, बस मैं मोदी सरकार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा मतलब महंगाई कम कर दे, तो हम अपना मतलब अपने परिवार को मतलब अच्छे से मतलब घर चला सके। आम बजट दरअसल में होता है हर आम और खास के लिए, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हों। इस वक्त मैं इंदौर के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में मौजूद हूँ और ये सभी उद्योगपति अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। सबसे पहले तो प्रमोद भाई, मैं आप ही से जानना चाहूंगा, इंडस्ट्री क्या चाहती है इस बार के बजट में, इंडस्ट्री के क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, मेरा अपना मत है, चाणक्य की अगर नीति को पकड़ा जाए तो चाणक्य ने कहा था कि फूल से उतना ही भंवरे को नेक्टर लेना चाहिए जिसने कि भंवरा भी खुश रहे और फूल को भी उस पर असर ना आए। मतलब इसका कि टैक्सेशन एक बैलेंस्ड वे में गवर्नमेंट को जनता से, इंडस्ट्रीज वालों से लेना चाहिए। अब चूंकि जीएसटी का अपना एक काउंसिल बन गया है, जीएसटी में गवर्नमेंट का कोई रोध, अवरोध, प्रतिरोध कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जीएसटी जो गवर्नमेंट के दो बड़े सोर्स ऑफ इनकम है, वो जीएसटी है और दूसरा इनकम टैक्स है। बस इसके अलावा गवर्नमेंट एलोकेशन करेगी बजट के ऊपर कि पानी के ऊपर कितना खर्चा करना है, रोड्स पे कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करना है, एजुकेशन में कितना करना है। तो ये हमारी सोच है कि एजुकेशन पे अच्छा खासा खर्चा किया जाना चाहिए। पब्लिक अगर एजुकेट होगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो ही इनकम टैक्स वाले सवाल पे फिर से आऊंगा, लेकिन सर, आम इंसान क्या चाहता है? इंडस्ट्री के अलावा आम इंसान की एक्सपेक्टेशन क्या रही? देखिए, आम आदमी जो हमारी सरकार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल फायदा मिलना चाहिए।
सबसे पहले बेरोजगारी पे हैमरिंग होना चाहिए। आम जनता की जो मूलभूत सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो जब तक जनता रहेगी या देश रहेगा या दुनिया रहेगी, ये समस्या बनी रहेगी। परंतु उसको हम कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, पिछले 8 साल से लोग कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं तो इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, मेरी इंडस्ट्री का आउटपुट है 18%, इनपुट है 12%, तो हर महीने मुझे 6% पैसा ज़्यादा लगता है। तो ये मान के चलिए पेमेंट आता है 4 महीने में, तो मुझे पेमेंट मतलब वर्किंग कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमेशा हमारा हाथ तंग रहता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे इनपुट और आउटपुट को ध्यान में रखते हुए बजट बनाए। धन्यवाद। तो इंडस्ट्रीज की बात की जाती है, एक्सपेक्टेशन सरकार से है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग भी आप और हमारी तरह ही होते हैं। जाहिर सी बात है, सरकार से उम्मीद यह है कि रोजमर्रा की चीजों पर थोड़ी सी रियायत जरूर मिले। वीरेंद्र के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। सीतारमण 1 तारीख को अब केंद्र का बजट पेश करेंगी। उसमें आम लोगों को क्या अपेक्षा है, कारोबार पर क्या चाहते हैं लोग, किस तरह की महंगाई पर अंकुश लगाना चाहते हैं, क्या हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, 1 तारीख को पेश हो रहा है बजट केंद्र सरकार, क्या चाह रहे हैं सरकार से, क्या राहत दें? सरकार से यही चाहते हैं कि जितना कम से कम अपनी महंगाई के लिए देखकर जितना कम से कम हो सके, विशेष तो महंगाई को लेकर है। जी जी। कारोबार के लिए क्या राहत चाहते हैं? कारोबार के लिए कि अभी जो आम जनता पे जीएसटी की जो मार पड़ रही है, जी जी, उस पे राहत मिले, कम होना चाहिए। जी जी। जैसे अब मैं कपड़े का काम करता हूँ, यार्न पे भी जीएसटी लगती है, फिर कपड़ा कंप्लीट हो जाता है, फिर उस पे भी जीएसटी लगती है। तो वो चीजों को थोड़ा सा आप विशेष देखें। हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अपने पास जो जनता आती है यहाँ कपड़े लेने, जैसे मेरा कपड़े का काम है, तो आम जनता आती है, निम्न लोग आते हैं, ऐसा नहीं है बहुत, तो उनके लिए रेट के दायरों में थोड़ा सा संशोधन, राहत चाहते हैं। जीएसटी में राहत चाह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि राहत दें ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। बताएं मैम, क्या चाह रहे हैं? एक केंद्रीय बजट आ रहा है 1 तारीख को, आम गृहिणियों के लिए कुछ राहत मिले उसमें? आम गृहिणियों के लिए जो सरकार जो संशोधन या प्रोवाइड करेगी, तो उनको वो सही तरीके से करें ताकि अपना घर संसार अच्छे से चला सके, बच्चों की देखभाल कर सके, सारा परिवार। महंगाई पे सरकार की योजना ऐसी निकले जिससे अपनी महंगाई घटे और आगे से कारोबार अपना बढ़े। कुछ ऐसा प्रावधान सरकार को निकालना चाहिए। महंगाई पर हर तरफ बात उठ रही है कि महंगाई पर रोके। सर, बजट आ रहा है 1 तारीख को, सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या राहत दे, क्योंकि किसानी से संबंधित लग रहे हैं आप, क्या राहत चाह रहे हैं? क्या राहत चाह रहे हैं सरकार से? कुछ नहीं, महंगाई कम कर दे और क्या राहत है। जी जी। मैं किसान ही हूँ। जी जी। खेती किसानी में किस तरह? डीजल पे बहुत रेट हाई हो गए, डीजल के रेट कम कराया जाए मतलब किसानों के लिए, और बाकी जो है किसानों के लिए बैंकों से बाकी जो है मतलब ऋणों की व्यवस्था और अच्छी से कराई जाए, मतलब समझा जाए किसान इसमें टाइम पर कर्ज में चल रहा है, व्यवस्था किसानी फसल, और बाकी जो महंगाई और बाकी जो है किसान के लिए सुविधाजनक बहुत सी मतलब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है। मूल्य निकल पा हाँ, नहीं निकल पा रहा, इस बार बहुत फसलें बैठी हुई है, मतलब लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा किसान को। महंगाई पर सबसे ज्यादा बात हो रही है कि महंगाई पर अंकुश लगाएं। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है महंगाई। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और बजट को लेकर काफी लोगों को उम्मीद होती है, खास तौर से महिलाओं को, गृहिणियों को, उनका क्या सोचना है बजट को लेकर। हम उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इस बार जो बजट पेश होने वाला है उससे उनको कितनी उम्मीद है। आप बताएं, अब जल्द ही बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री, आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह का बजट हो? आम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। हम बस यही चाहते हैं कि बजट में सबको राहत हो और महंगाई ना बढ़े। बिल्कुल, महंगाई ना बढ़े, क्योंकि घर का जो बजट है वो ऑब्वियसली महिलाएं ही मैनेज करती हैं। आप बताइए, जो बजट है इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या खास हो सकता है और क्या होना चाहिए बजट में? अब गृहिणी होने के नाते हम चाहते हैं कि महंगाई दर कम हो और हम लोग आराम से सस्ते से हमारा घर का बजट के अंदर ही सारी सुविधाएं अपने घर वालों को उपलब्ध करा सकें, और इसके साथ साथ में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि कोई भी बेरोजगारी ना बचे और लोग सुखी रहें। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि चिकित्सा भी अब शेक हो गया है, हर घर बीमारी वगैरह भी लोग ज्यादा होने लगे, कोविड का भी लोगों ने सामना करा, तो आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे लोगों को स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बहुत आसानी से मिल जाए, कम कीमत भी लगे, खर्चा ज्यादा ना हो? जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना के बाद में जो हालात सभी ने देखे हैं, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे पास पहले से कोई सेविंग हो
सुविधाएं हमको ऑन स्पॉट मिले, इंस्टेंट मिले, ताकि हम अगर हॉस्पिटल पहुंचे तो किसी भी देरी की वजह से कोई भी मुश्किल या परेशानी हमें झेलनी ना पड़े। और इसके साथ में सस्ती होनी चाहिए सुविधाएं, लेकिन सस्ती के साथ में अच्छी भी होनी चाहिए। साथ ही युवाओं के लिए कितने अवसर, आप खुद भी युवा है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार युवाओं के लिए कुछ खास हो सकता है बजट के पिटारे में? देखिए, उम्मीदें तो बहुत है हमको, क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और काम कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी कुछ अच्छा ही करेंगी ताकि लोगों को सुविधा हो। चूंकि हमारी वित्त मंत्री भी महिलाएं, तो कुछ बोलना चाहेंगे कि इस बार ऐसा कुछ खास लाए महिलाओं के लिए भी, ताकि महिलाएं भी, हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच रही है। जी हाँ, अपने वित्त मंत्री से मैं यही चाहती हूँ कि गृहिणियों को तो वो अच्छी तरीके से समझती हैं, और पढ़ाई वगैरह में भी किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो कैसे बजट हर तरीके से मेंटेन करना चाहिए। कहीं अगर बीमारी के लिए हमको कुछ बचाना है, परीक्षा वगैरह बच्चों की आ रही है, तो कुछ दूसरे खर्चे हो जाते हैं, उसके लिए घर में कुछ त्योहार वगैरह भी आते रहते हैं साल भर में, उसके लिए कुछ बचा के रख सकें। तो ओवरऑल सब तरीके से सस्ता होना चाहिए सामान, ताकि हम लोग खुशहाल जिंदगी बिता सकें। बिल्कुल। तो बजट को लेकर जहां महिलाओं को ये उम्मीद है कि वित्त मंत्री जो है निर्मला जी, वो ऐसा बजट लेके आएंगी कि जो कि सभी के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, साथ ही साथ जो उनका बजट का जो पिटारा है उसमें अनेक सौगातें हों, और आम लोगों को जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे राहत मिले। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। बजट तो अच्छा होना चाहिए आने वाले भविष्य के लिए, और मैं यही चाहता हूं कि आने वाले समय में केंद्र कम से कम खाद्य तेल में कुछ रियायत दे, खाद में रियायत दे, ताकि आने वाले हमारे जो किसान हैं सुख समृद्धि खुशहाली के लिए आगे बढ़ें। और इसमें जो धान सरसों जो बीज है उसमें भी कुछ सब्सिडी लोगों को मिल रहा है, लेकिन कुछ और ज़्यादा सब्सिडी मिले, हम यही अपेक्षा करते हैं। जैसे कि अभी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएँ, उनकी कीमतें कम होनी चाहिए, और दवाइयों का कीमत भी कम होनी चाहिए, और जो 80C है उसमें आपका मतलब कटौती होनी चाहिए, और जो अपना FD खाते या सेविंग अकाउंट है उन्हें भी इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है वो भी कम होना चाहिए। खाने का तेल भी सस्ता होना चाहिए, जितना यानी कि किराना सामान है उसमें थोड़ा कम कर देता तो अच्छा। इस वक्त मैं महिलाओं के साथ खड़ा हूँ जहाँ पे किचन में गृहिणी है पूरी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट वित्त मंत्री सीतारमण पेश करना चाहती हैं 1 फरवरी को। महिलाओं की बहुत सारी कुछ आकांक्षाएं हैं या कुछ इच्छाएं कि बजट में किन किन चीज़ों को रेट बढ़ाएं। अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं इस वक्त महिलाओं के साथ हूं, और महिलाओं से हम जैसे उनके विचार व्यक्त करना चाहेंगे। अपना परिचय बताएंगे इसके लिए। मैं उषा अजय गुप्ता बलौदा बाजार से बोल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ श्रीमती निर्मला सीतारमण से, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जब अपना बजट पेश करेंगे अंतिम, वो गैस सिलेंडर का दाम थोड़ा कम करें, बढ़ाएं ना, क्योंकि गैस सिलेंडर ऐसा है, गैस ऐसी है कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, खाना तो बन ही नहीं सकता, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो हमारा बजट पूरा बिगड़ रहा है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो जैसे हमारा बजट बिगड़ रहा है, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि वो गैस के दाम ना बढ़ाएं। गैस स्टार्टिंग में हम लोग ने लिया था, अच्छे से याद है, 500 रुपये में चालू किया था, और आज उसकी कीमत 1150 हो गई है। अब सोचिए बड़ी फैमिली में कैसे होता है एडजस्ट। कितनी अच्छी बात है, उन्होंने बताया कि जब शुरू में जब गैस लेते हैं 500 में लेते हैं, आज गैस सिलेंडर को 1170 में भरवा रही। वैसी कुछ और भी महिलाएं अपना परिचय दें और बताएंगे आपको वित्त मंत्री से आप क्या आकांक्षा है। मैं शिवानी तरुण गुप्ता बलौदा बाजार से। यहाँ मैं इसके बारे में बोलूँगी, खाद्य तेल के बारे में, कि घी तेल हमारे किचन में मेन चीज़ें होती हैं। इसका बजट थोड़ा ठीक रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहूँगी कि राशन के सारे सामानों पे, जैसे घी तेल, ये सारी चीज़ें हमारे मेन यूज़फुल रहती हैं, जो हमारे किचन में सबसे पहले यूज़ की जाती हैं, तो उन सब का रेट थोड़ा नॉर्मल किया जाए, ताकि हमारा मंथली बजट ठीक ठीक चल पाए, क्योंकि बड़ी एक फैमिली में ये सारी चीज़ें मेन और इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऐसी और कुछ महिलाएं हैं, आप भी बताएं क्या आप लोग क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? मैं निधि रवि गुप्ता बलौदा बाजार से। मैं वित्त मंत्री से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि
ये साबुन सोडा वॉशिंग पाउडर ये सब चीज़ें क्या है हमारे दैनिक यूज में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, इनका मतलब रेट ना बढ़ाया जाए, इनका वो जो सामान्य रेट है वो लेवल में ही रहे, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली घरेलू चीज़ें हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, उनसे अनुरोध है मेरा। मैं प्रियंका विनोद गुप्ता, मैं ये चाहती हूँ जैसे कि हमारे दैनिक उपयोग में जो चीज़ें यूज होती हैं, दाल चावल हैं, आटा है, ये सब चीज़ों का जो बजट में उनका रेट ना बढ़ाया जाए, उसके बजाय दूसरी चीज़ों का जैसे फ्रिज है, एसी है, ये सब चीज़ों का रेट बढ़ाया जाए। देखिए, अधिकांश महिलाएं गृहिणी हैं, चाहती हैं कि खाद्यों में इनके राशन का जो दैनिक उपयोग की चीज़ आती है किचन में आती है, उनका रेट ना बढ़ा के सरकार दूसरी अन्य चीज़ों पर रेट बढ़ाया जाए, ताकि हमारा एक समान रूप से हम घर को चला सके। रेट बढ़ने से इनके घर का बजट बिगड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को कटौती करनी पड़ती है। सभी महिलाओं का एक ही मत ये है कि हमारे दैनिक किचन की चीज़ें को रेट ना बढ़ाए बजट में। मैं इंडिया न्यूज़ के लिए बलोया से प्रदीप महसी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 फरवरी को वित्त मंत्री पूर्ण बजट जो है वो पेश करेंगी। उस बजट को लेकर आम जनता में खासा उत्साह है, तमाम तरीके की उम्मीदें हैं कि सरकार आखिर कुछ ऐसा बजट पेश करेगी ताकि उनको राहत मिलेगी। अभी मैं महासमुंद में खड़ा हूँ, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, इसमें कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ गृहिणी भी हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, उस बजट को लेकर इनको किस प्रकार की उम्मीद है और क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बजट को लेकर आप क्या उम्मीद है आपको? बजट में मैं चाहती हूँ कि जो मिडिल क्लास के हैं उन लोगों के लिए राहत भरा हो बजट, ऐसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये लास्ट बजट है, फिर अगले सत्र में चुनाव है, तो मोदी जी मिडिल क्लास को और जनता को देखते हुए जो राहत भरा है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि आम जनता को राहत मिले। जैसे सिलेंडर में है, घरेलू सामान में, जैसे हम महिलाएं हैं तो घरेलू जो राशन की सामान है और बहुत सारी चीजें हैं जो किचन में यूज होता है, उसका लगातार महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो उसमें कंट्रोल हो, उसमें नियंत्रण लगे। हम लोग यही चाहते हैं। महिलाएं तो घर के बारे में ही सोचेंगे, बाकी पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर ये बहुत बढ़ती जा रही है, जिससे हम लोग को भी स्कूटी लेके निकलने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का आखिर बजट होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम विजेता राय है, मैं ही महासमुंद में रहती हूँ। बजट में मैं सबसे पहला चीज तो ये बोलना चाहूंगी कि महंगाई को थोड़ा सा कम करना चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो गैस का हो, फ्यूल का हो, राशन का सामान हो, बच्चे का स्कूल फीस हो। आजकल प्राइवेट स्कूलों में इतना ज्यादा फीस हो गया है कि मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। उनके बच्चे टैलेंटेड हैं, उनके बच्चे में सब कुछ है, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं ठीक से, सिर्फ और सिर्फ फीस स्ट्रक्चर के चलते। और दूसरी चीज कि यदि अपने बच्चे के पास पुराना किताब है तो वो क्या बच्चे पुराना किताब यूज नहीं कर सकते हैं अगले सेशन में? लेकिन नहीं, टीचर उनको प्रेशराइज करते हैं कि आपका ये पैकेज है और इसमें आप ये बुक परचेज कीजिए। होता है ना मैडम ऐसा? ये बहुत ही गलत चीज है। पहले हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किए हैं, हम लोग दूसरे के बुक से पढ़ाई करते थे सर, लेकिन आज के समय में बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है कि आपका ये पैकेज है और इसमें आपको बुक्स वगैरह सब मिलेगा, और वैसे आप बहुत इससे लोगों को मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी चीज, अब हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कमाना बहुत बहुत ही जरूरी है। और तीसरी चीज, मेरा सबसे पहला मतलब बोलने का सबसे मेन जो मोटो वो ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं उनको भी कर्मचारी के प्रति सैलरी बढ़ानी चाहिए। उन कर्मचारी से काम तो उन लोग करवा लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या की स्किल्स है उनको उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन लोग का यही मतलब रहता है कि हर व्यक्ति सरकार से उम्मीद लगाए हुए है कि बजट ऐसा हो जिससे उनको महंगाई से उनको निजात मिले। जीएसटी जैसे कहा जाता है, एक राष्ट्र एक टैक्स, तो कहीं न कहीं इसकी भी मन में उनके अंदर है कि सरकार अगर जो अपना बजट पेश करेगी इसको लेकर इस तरीके की कुछ राहत होगी ताकि आम जन को इससे राहत मिले। लेकिन अब ये देखना होगा कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी तो आखिर आम जनता को कितना राहत मिला, ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा।